एक साधारण परिवार में जन्मा एक लड़का जिसने कई बार चुनाव हारा, कई मुश्किलें देखीं, लेकिन कभी हार नहीं मानी। और एक दिन वही लड़का बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। ये कहानी है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। उनके पिता राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। घर बहुत अमीर नहीं था, लेकिन परिवार में शिक्षा और अनुशासन को बहुत महत्व दिया जाता था। नीतीश कुमार पढ़ाई में अच्छे थे। उन्होंने पटना के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के बाद उन्होंने कुछ समय तक इंजीनियर की नौकरी भी की, लेकिन उनके मन में समाज के लिए कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। यही वजह थी कि उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति में आने का फैसला किया। 1974 में देश में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ जिसे जेपी आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। इस आंदोलन ने नीतीश कुमार की जिंदगी बदल दी। यहीं से उन्होंने राजनीति में सक्रिय रूप से कदम रखा, लेकिन राजनीति का रास्ता आसान नहीं था। 1977 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 1980 में फिर चुनाव लड़ा, फिर हार गए। लगातार हार के बावजूद नीतीश कुमार ने हार नहीं मानी। आखिरकार 1935 में उन्हें पहली बड़ी सफलता मिली और वे पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने। धीरे धीरे उनकी पहचान एक ईमानदार और साफ छवि वाले नेता के रूप में बनने लगी। 1990 के दशक में नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचे। उन्होंने समता पार्टी के साथ राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश की। बाद में वे केंद्र सरकार में मंत्री भी बने और कई महत्वपूर्ण विभाग संभाले। उन्होंने रेल मंत्री के रूप में भी काम किया और अपने फैसलों से लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन उनका सबसे बड़ा लक्ष्य बिहार को बदलना था। साल 2000 में वे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई और उन्हें कुछ ही दिनों में इस्तीफा देना पड़ा। यह उनके जीवन का एक और बड़ा झटका था। लेकिन नीतीश कुमार ने हार नहीं मानी। 2005 में उन्होंने फिर चुनाव लड़ा और इस बार जनता ने उन्हें भारी समर्थन दिया। वे दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बिहार में कई बड़े बदलाव करने की कोशिश की। सड़कें बनवाईं, कानून व्यवस्था सुधारने की कोशिश की और लड़कियों की पढ़ाई के लिए साइकिल योजना शुरू की। धीरे धीरे बिहार की छवि बदलने लगी। हालांकि उनकी राजनीति में कई उतार चढ़ाव भी आए। कभी उन्होंने भाजपा के साथ सरकार बनाई तो कभी दूसरे दलों के साथ गठबंधन किया। लेकिन एक बात हमेशा साफ रही, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बने रहे। लेकिन अब उसने अपने एक्स यानी ट्विटर के माध्यम से कहा कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं, जो मेरा एक सपना था। यह सुनकर लोगों ने उसे बधाई दी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान बार बार हारने के बाद भी कोशिश करता रहे तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। एक साधारण इंजीनियर से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री बनने तक का यह सफर संघर्ष, धैर्य और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। और यही नीतीश कुमार की असली पहचान है।